Hello everyone, welcome back to my channel Your Lovely Tutor। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा कल्चर इंटेलिजेंस के बारे में। थोड़ा सा बात करेंगे, फिर आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले जो हमारा बचा हुआ था, there were some things that left down. That first thing that is about this culture fair and culture bias test। तो आपको ये लग रहा होगा कि वाई एम दिस, कि ये हम क्यों दिखा रहे हैं। अब देखिए, इतना आपने वीडियो हमारा देख ही लिया होगा तो आपको भूख तो लगा ही होगा, तो उसके लिए हमने लगा दिया आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग। यहाँ पर एक नाम आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, CH राइस करके, और बहुत अच्छी चीज उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ आपको मिला के बताएंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम जो हमारा बचा हुआ था उसको पहले हम कंप्लीट करते हैं। तो वैसे हमने जाना था कल्चर फेयर और कल्चर बाइस्ड के बारे में, ठीक है। क्या होता है कल्चर फेयर और कल्चर बाइस्ड, ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। वैसे तो कल्चर फेयर में क्या होता है, जो टेस्ट सभी कल्चर को एक तरीके से लाए, कोई में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बट कल्चर वाइज मतलब कोई ऐसे टेस्ट हो जो सिर्फ एक ही ग्रुप या एक ही कल्चर के लिए हो, बाकी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। अब यहाँ पर हम एक्सपीरियंस को एक्सेस करते हैं, कॉमन टू ऑल कल्चर्स, और हैव क्वेश्चन व्हिच लैंग्वेज यूजेस नॉट रिक्वायर्ड। देखो, कल्चर में हम जानते हैं वैसे तो डाइवर्स कल्चर होते हैं, हमारे इंडिया में भी डाइवर्स कल्चर है, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। हमारे ऑफिशियल्स में कितने लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस है। बट इतना ही नहीं है, हजारों लैंग्वेजेस हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल ना हो बट पाए तो जाते हैं ना। तो ये एक्चुअली में होता है एक्सपीरियंस कॉमन टू ऑल कल्चर्स भी रहते हैं। जहाँ पर लैंग्वेज को ये बोला है कि लैंग्वेज ना हो तो अच्छा हो, क्योंकि कल्चर में जानते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। अगर इंग्लिश का यूज किया जाए तो वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा, तो यही चीज बताया गया है कल्चर फेयर और कल्चर वाइज को। नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प रिड्यूस द कल्चरल बाइस यूजली एसोसिएटेड विद वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में बताया जा रहा है कि इसमें थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखने का बोलने का होगा तो कोई लैंग्वेज का होगा। लेकिन नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या है कि आपको कुछ करना होता है परफॉर्मेंस, जैसे कि ब्लॉग का डिजाइन बनाना होगा। नॉन वर्बल में आपको हम एग्जांपल बताए थे RPA मैट्रिसेस वाला, है ना, रावल्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस वाला, कि उसमें क्या था कि पैटर्न को हमको भरना था किसमें क्या आएगा, तो उस तरीके से वाला है। इसमें कोई लैंग्वेज का यूज नहीं है, तो वो चीजें आपको इसमें हेल्प करती है। तो इसमें हमने देख लिया टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट इन इंडिया में। इंडिया में भी इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, टेस्टिंग होते हैं इंडिया में भी। अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो भी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का नाम दिया हुआ है SM मोहसिन। अब ये SM मोहसिन कौन है, ये एक पायनियरिंग अटेम्प्ट इन, मतलब पहले ऐसे जो अटेम्प्ट किए थे इंटेलिजेंट टेस्ट को लाने में हिंदी में, पहले व्यक्ति थे एक तरीके से, ठीक है। कब लाए थे उन्होंने, 1930s में। तो आपको ऐसे पहले याद करना पड़ेगा कि SM मोहसिन है, ठीक है, SM मोहसिन है, ओके, जो कि फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट को लाया था हिंदी में। कब, 1930s में, ठीक है, यही आपको याद रखना होगा। उसके बाद आपके दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनका नाम है CH राइस। CH राइस ने क्या किया था, अटेम्प्ट किया था स्टैंडर्डाइज्ड बाइनेट टेस्ट। जो बाइनेट का टेस्ट है, कौन बाइनेट, अल्फ्रेड बाइनेट, जो पहले थे जिन्होंने इंटेलिजेंस को फॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट बताया था, याद आया, हाँ वही वाले। तो उन्होंने क्या किया था, CH राइस ने एक बाइनेट टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया था, कौन सी लैंग्वेज में, उर्दू में और पंजाबी में, ठीक है। तो CH राइस का आपको याद रखना होगा। तो दूसरा हमारा हो जाता है CH राइस। अब आपको हमने क्यों दिया था वो भी हम बताएंगे। CH राइस ने क्या किया है, उन्होंने 2 लैंग्वेज में, उर्दू में और पंजाबी में, ठीक है, उर्दू में और साथ ही साथ में पंजाबी में इन्होंने बाइनेट का जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसको स्टैंडर्डाइज किया था इस लैंग्वेज में, ताकि सब लोग पढ़ सके।
अब यहाँ पर आपको चले कि ऐसे मोहसिन तो ठीक है, बहुत नाम सुना सुना भी लग रहा है। CH राइस को आप कैसे याद रखोगे? चावल से याद कर लो भाई। अल्लाह चाहिए CH राइस, पंजाबी वाला कुछ इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, राइस से याद आ जाए चाहिए, लेकिन राइस से आप साउथ इंडियन बोल रहे होंगे, पर वो आएंगे थोड़ा देर, आपको साउथ इंडियन वाले भी मिलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो दो व्यक्तियों के बारे में हमने देख लिया, ऐसे मोहसिन के बारे में देख लिया, और एक और के बारे में देखा, CH राइस के बारे में देखा, उर्दू एंड पंजाबी में। अब अबाउट द सेम टाइम में एक महाना नोबीज, ओहो महाना नोबीज, ये थे जिन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था बाइनेट टेस्ट को, किस लैंग्वेज में? बंगाली में। CH राइस भी थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था बाइनेट का टेस्ट को उर्दू में लाने के लिए और पंजाबी में लाने के लिए। और उस समय महाना नोबीस ने भी, ठीक है, स्टैंडर्डाइज किया था बाइनेट का टेस्ट को बंगाली में लाने के लिए। उन्होंने उर्दू और पंजाबी में लाया, इन्होंने क्या किया? बंगाली में लाया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो पहले पर्सन एस एम मोशन, दूसरे CH राइस, और तीसरा महाना नोबीस, तीनों का समझना होगा, ठीक है। अभी ये अटेम्प्ट हुआ था, इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा अटेम्प्ट भी हुए हैं, ताकि इंडियन नॉर्म्स के द्वारा डेवलप हो सके। कुछ कुछ वेस्टर्न टेस्ट, मतलब एक तरह के वेस्टर्न टेस्ट में इंडिया में आ सके, उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी लाया गया था। एग्जाम्पल है थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, RPM, ठीक है, रैबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया है और अभी भी बात किया था, और WAIS, ठीक है, अलेक्जेंडर्स पासल लॉ, ठीक है। ये आपको अभी नहीं, इस मतलब इस 12th में नहीं उतना पता चलेगा, लेकिन आगे भी पता चलेगा, ठीक है। क्यूब कंस्ट्रक्शन, कोहस ब्लॉक डिजाइन, जो हमने बात किया है, इसमें से दो तो हमने अच्छे से बात किया है, RPM वाला हमने बात किया है, और ये कोहस ब्लॉक डिजाइन वाला हमने बात किया है। बाकी सब हो सकता है आपने नहीं सुना हो, बट आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे भी नहीं कि पूछा जाता है कि बताइए कि कौन कौन टेस्ट है, बट हो भी सकता है पूछा जाए, लेकिन इतना भी याद करना है, आपको पढ़ते पढ़ते याद करना है, कोई आपको दिमाग में प्रेशर नहीं रखना है, ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है, पढ़ते 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 ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग एंड मेहता भी नाम आ गए हैं, ठीक है। लॉन्ग एंड मेहता, लॉन्ग एंड मेहता, इन्होंने प्रिपेयर किया है मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक, MMH, ऐसे याद कर लीजिए, MMH, ठीक है। MMH से आपको क्या याद हो जाएगा? मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक, लॉन्ग एंड मेहता ने किया था, जिसमें इसके अंदर 103 टेस्ट थे इंटेलिजेंस के इंडिया में, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस में थे, ठीक है। सिंस देन नंबर ऑफ टेस्ट हुआ था, जो आइदर एक डेवलप किया गया या फिर अडेप्ट किया गया है फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर्स। याद रखिए, आइदर दिया हुआ है कि या तो इस कोई व्यक्ति ने इसको अडेप्ट किया हो वेस्टर्न कल्चर से, या फिर डेवलप हुआ हो। तो ये दो चीज होते हैं, डेवलप या फिर अडेप्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर्स, ठीक है। तो यहाँ तक पहले समझ में आया, जो हमने पर्सन का नाम लिया। तो पहले पर्सन कौन थे? पहले पर्सन थे SM मोहसिन, ठीक है। दूसरे पर्सन कौन थे? CH, आपको याद करना, पहले नाम याद कीजिए फिर उसका देखिए, ठीक है। तीसरे पर्सन कौन थे? महाला नोबीस, ठीक है। चौथे पर्सन कौन है? लॉन्ग एंड मेहता, ठीक है। अब इससे इसके बाद आप क्या याद कीजिएगा कि इसमें कौन कौन क्या क्या उन्होंने किया था, कौन कौन लैंग्वेजेस में किया था, ये भी आपको याद हो ही जाएगा। उर्दू पंजाबी याद हो जाएगा, तो हिंदी याद 90s में किया था। मानोबिस का आपको सीधी सीधी याद हो जाएगा, अरे याद है बंगाली में इन्होंने किया था बाइनेट के टेस्ट को। लॉन्ग एंड मेहता का 183 टेस्ट था, ठीक है। मेंटल कौन? MMH करके था, मेंटल मेजरमेंट, हाँ मेंटल मेजरमेंट एंड, तो ये आपको याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। या तो आइदर वो यादर हो सकता है, वो डेवलप हुआ हो या अडेप्ट हुआ हो वेस्टर्न कल्चर से। अब यहाँ पर NLEPT और NCERT दो का आपको पूछा जा सकता है। MCQ में ज्यादा ऐसा होता है कि पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLEPT या फिर NCERT। NCERT आ जाएगा तो बहुत इजी है, लेकिन NLEPT आ जाएगा तो इसका फुल फॉर्म ये रहा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ NLEPT। इसमें क्या है? अब इसमें क्या है, मतलब इसमें लाइब्रेरी एजुकेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट इसमें बड़ा बड़ा है,
और कहाँ पढ़े? एनसीईआरटी में आपको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ट्रेनिंग ठीक है, एनसीईआरटी का, जिसमें डॉक्यूमेंटेड है, इंडियन टेस्ट भी है, क्रिटिकल रिव्यूज ऑफ इंडियन टेस्ट जो होते हैं पब्लिश्ड होते हैं फॉर्म ऑफ हैंडबुक्स। मतलब जो रिव्यूज होंगे तो इंडियन टेस्ट में पब्लिश किस फॉर्म में होंगे? हैंडबुक। क्योंकि 103 टेस्ट पब्लिश हुए थे मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक्स का, किसके द्वारा? लॉन्ग एंड मेहता के द्वारा। अब ये एनएलपीटी जो है ब्राउट आउट ऑफ हैंडबुक्स को एरिया ऑफ इंटेलिजेंस में लाए हैं, एप्टीट्यूड के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, हैंडबुक्स ये सब के बारे में, ठीक है। टेस्ट है, इससे आपको पता चलेगा कि कितना इंटेलिजेंस है, कितना आगे बस एप्टीट्यूड है, किस चीज का एप्टीट्यूड है, पर्सनालिटी कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। हो सकता है आपके स्कूल में करवाया भी जाए ऐसे टेस्ट कुछ कुछ, बिकॉज मेरे स्कूल में करवाया गया था, हमने पीछे वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर टेबल 1.2 दिया हुआ है कि सम टेस्ट दिया हुआ जो डेवलप हुआ है इंडिया में। अब इसके सबसे इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स भले याद नहीं कीजिए लेकिन ये याद कर लीजिए, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज क्वाइट पॉपुलर। ये क्वाइट पॉपुलर है इनका, तो ये भी दे दिया कि ये पॉपुलर, तो ये जरूर देख लीजिएगा। ये बॉक्स के बारे में बताएंगे। देखो इसमें ये कि बॉक्स मोस्टली बोर्ड्स में नहीं आता है, मोस्टली बोल रहे हैं, लेकिन अब का बोर्ड बदल चुका है थोड़ा बहुत। अब क्वेश्चंस अब क्या क्या आ जाते हैं क्या ही बताए, पहले इतना डीप क्वेश्चन नहीं आते थे। एमसीक्यू में तो भाई ऐसा आता है कि क्या ही बताए, लेकिन इसलिए हमको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीयूटी का, अगर आप में से कोई सीयूटी दे रहे हो साइकोलॉजी में, तो ये याद करके जाइएगा ही जाइएगा, क्योंकि हो सकता इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हैं सीयूटी में, ठीक है, ये आते हैं। बट जब हम बात करते हैं बोर्ड्स के लिए, तो बोर्ड्स के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए हम 70% है कि नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ ये आने का चांसेस है, ये जो भाटिया का बैठे, लेकिन इसमें से ज्यादातर नहीं आना चाहिए। 30% है कि आ भी सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये। लेकिन अगर हम सीयूटी के बारे में बात करते हैं, सीयूटी में 90% श्योर है कि आ सकता है, ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो अगर आप चाहे कि आपके पास इतना टाइम ना हो तो एक बार पढ़ ही लिया, एक बार देख लिया कीजिए, उतना याद मत कीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक भी मार्क्स ना कटे, तो प्लीज इफ यू वांट 100 आउट ऑफ 100, तो आई थिंक कि आपको कम से कम इसको बार बार थोड़ा रिपीट करना चाहिए, कम से कम नाम कुछ को ध्यान में रखना चाहिए। हम जानते हैं इतना याद नहीं होता है, लेकिन बस रिपीट करते जाइए, फिर आपको सब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि इंटेलिजेंट टेस्ट इंडिया में कौन कौन व्यक्ति थे, उनका नाम क्या क्या था। सबसे पहले हमने देखा एस एम मोशिन को, फिर सी एच राइस को, फिर हमने देखा महालानोबिस को, फिर हमने देखा आरपीएम को, सॉरी आरपीएम के बारे में देखा, अलेक्जेंडर के बारे में देखा, पैसेंगॉक्स की के बारे में हमने देख लिया, लॉन्ग एंड मेहता के बारे में देख लिया। तो यहाँ तक काफी है। अब हम बात करेंगे, बॉक्स बात कर लेते पहले कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको वादा किया कि हम आपको हर एक चीज के बारे में बताएंगे जो बुक में है, सो व्हाई नॉट, ठीक है। सम टेस्ट डेवलप हुआ है इंडिया में, कौन कौन है? वर्बल के बारे में बताएंगे, परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें कोई बताने का बात नहीं, क्योंकि इसमें याद करने का ज्यादा है, ठीक है। तो एक वर्बल ग्रुप टेस्ट था इंटेलिजेंस का बाय उदय शंकर, ठीक है। उदय शंकर याद रखना है कि उदय शंकर ने एक वर्बल ग्रुप टेस्ट लाया था इंटेलिजेंस का, सीआई करके, बस। फिर कैसे याद करनी है उसको बता देते हैं। एक ग्रुप टेस्ट था, दो ग्रुप टेस्ट है। तो ग्रुप टेस्ट जो जनरल मेंटल एबिलिटी का है वो एस जलोटा ने किया है, और एक ग्रुप टेस्ट जो इंटेलिजेंस का है वो प्रयाग मेहता ने किया है, ठीक है। तो ऐसे से करके वर्बल ग्रुप टेस्ट था जो कि उदय शंकर के द्वारा, फिर दो ग्रुप टेस्ट था। एक ग्रुप टेस्ट जो जनरल मेंटल एबिलिटी का था वो एस जलोटा के द्वारा दिया गया था, और एक ग्रुप टेस्ट जो इंटेलिजेंस का था वो प्रयाग मेहता के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय एस एम मोहसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एस एम मोहसिन का नाम भी दिया हुआ है, और यहाँ पर बिहार टेस्ट इंटेलिजेंस किसके द्वारा है? तो एस एम मोहसिन। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप टेस्ट जो था यहाँ पर इंटेलिजेंस का, ये ब्यूरो के द्वारा साइकोलॉजिकली, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंडियन एडेप्टेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बार्नेट टेस्ट थर्ड एडिशन बाय दिस, तो ये जो एडिशन था इंडियन एडेप्टेशन का वो किनके द्वारा किया गया थर्ड एडिशन? तो एस के कुलश्रेष्ठ।
टेस्ट जो जनरल मेंटल एबिलिटी का हिंदी में है वो एमसी जोशी के द्वारा, एमसी जोशी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब अब हमारा ये परफॉर्मेंस है, वर्बल अलग है, परफॉर्मेंस अलग है। हमने पहले बताया है आपको, पिछले वीडियो से बताया है कि वर्बल जो ज्यादातर पढ़े लिखे जो होते हैं वही कर पाते, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, और जो परफॉर्मेंस होते हैं वो उसमें ऐसा चीज नहीं होता है। इसमें नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट होंगे इंटेलिजेंस की, तो पता ही है। अब भाटिया बैटरी और ये इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे किसका एग्जाम्पल है, नाम में ये दिया हुआ परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो भाटिया बैटरी किसका एग्जाम्पल है, तो ये आ सकता है, तो परफॉर्मेंस का याद रखना होगा आपको, ठीक है। ड्रॉ ड्रॉ मैन टेस्ट बाय प्रमिला पाठक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले चैप्टर में ड्रॉ मैन टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर अडेप्टेशन ऑफ वेट्सलर अडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल बाय आर रामालिंगा स्वामी, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्यों पढ़ते वाला किया, कुछ कुछ नाम ही कर, जैसे कि आपको ये नाम लग रहा होगा साउथ इंडियन वाला, है ना। फिर बहुत से ऐसे नाम है जो आपको लगा कि भाई ये तो साउथ इंडियन टाइप का, तो इसलिए हमने उसको लगाया था कि थोड़ा सा उससे खुद को साउथ इंडियन का नाम आपको याद हो जाए। मेनली CH राइस के लिए मैं लगाया था, और हमने ये आर रामालिंग स्वामी के लिए लगाया था। और ये भी है कि इतना आपने पढ़ लिया होगा तो कुछ पा लीजिए, ज्यादा आपका अच्छा होगा, ठीक है। हो गया बहुत मजाक। अब हमारा आ जाता है कल्चर इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। इसके लिए हमने सॉरी भी मांगा है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने खाना वाला कोई चीज लगाया, बिकॉज आई नो, ठीक है, जाके कुछ खा लीजिएगा ना। अब हम बात करेंगे कल्चर एंड इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। तो कल्चर इंटेलिजेंस में समझेंगे कि भाई क्या है कल्चर और क्या है इंटेलिजेंस, क्या दोनों में कोई एक रिलेशन है या फिर नहीं है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस में देखा आता है कि इट हेल्प इंडिविजुअल्स, हमारा जो कल्चर होता है, हमारा इंटेलिजेंस सब हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को अडेप्ट करने में इन्वायरमेंट, ठीक है। कल्चर इन्वायरमेंट जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है हमको इंटेलिजेंस में, कि ताकि वो डेवलप हो सके। एग्जाम्पल है एक वाइगोट्स्की, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, जो कि क्लास 11 में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी, इफ यू नॉट फॉरगेट, आपने पढ़ा था। वाइगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट ने आर्ग्यू किया कि कल्चर जो होता है ना वो हमको प्रोवाइड करता है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट, जहां पर पीपल रहते हैं, बढ़ते हैं और समझते हैं इस दुनिया को, उनके अराउंड जो भी है। तो ये इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया, कल्चर को उन्होंने महत्व दिया था। और एग्जाम्पल है कि जहां पर लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलप सोसाइटी होता है वहां पर सोशल और इमोशनल ज्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू वन पर्सन अचीवमेंट पे, ठीक है। तो लेस टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ पर गाँव और रहेगा तो वहां पर लगेगा कि बहुत लोग साथ साथ रहते हैं, बट जैसे हम शहरी जगह चल जाएंगे, है ना, तो वहां पर क्या लगेगा कि नहीं, एक व्यक्ति उसका आ, उसका अपना अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस होता है, मतलब वो अकेले रहना चाहता है, इस तरीके डिपेंडेंट होता है। बट इन विलेजेस वी सी दैट द पीपल्स वे लिविंग टुगेदर एज वेरी हैप्पी, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है उसमें, ठीक है। सोशल इमोशनल स्किल रेटिंग पीपल वैल्यू वहां पर ज्यादा होता है, वाइल टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता, वहां पर पर्सनल अचीवमेंट ज्यादा होता है, एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग जजमेंट वहां पर उसको इंटेलिजेंस माना जाता है। अब ये प्रीवियस रीडिंग के कल्चर का डिफिनेशन हम देंगे, जो कि हम आगे वाले टॉपिक में मतलब आगे वाले वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, हमने सॉरी पहले ही मांग लिया है कि प्लीज मुझे सॉरी कर दीजिए, हमने इतना सारा चीजें रखी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड इट, बाय बाय, सी यू अगेन।